बच्चे नहीं है तो भी अच्छा नहीं, बच्चे सिर्फ रहे माता पिता न है तो भी नहीं। तो वही चैतन्य में एक घर होते हैं, माता पिता पहले से होते हैं ना, तो वो घर है। माता पिता की बुद्धि किस में जाती है? बच्चों में। पहले तो माता की बुद्धि पिता में जाएगी, पिता की बुद्धि माता में, एक दूसरे में जाती है। तो ये घर हो गए एक दूसरे के। घर में तुम बच्चों को स्वर्ग की सौगात बाप दादा ने दे दी है, उसमें आना जाना करते हो ना। तो पहले एक दो में ही सारा माल इकट्ठा हो जाता है, एक दो में, एक दो के द्वारा ही सारा इकट्ठा हो जाता है। अभी तो प्रैक्टिकल चैतन्य में सारा इकट्ठा करना है, इकट्ठा होना है स्वरूप में, जिसको बोलते हैं प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल करने के लिए प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, शरीर के साथ ही तो होगा प्रैक्टिकल। सूक्ष्म में क्या होता है? सूक्ष्म को जो कुछ भी लेन देन होता है उसको प्रैक्टिकल नहीं कहें, शरीर के साथ प्रैक्टिकल किया जाता है, और अकेले प्रैक्टिकल नहीं होता है। जब पिताजी से फर्स्ट बार मिलना हुआ था तो इस पर जब मेरे द्वारा वार्तालाप हुई कि हम प्रैक्टिकल देखना चाहते, तो पिताजी बोले हाँ वही हमारा भी वही वर्क है, वही चाह रहे हैं, लेकिन दो के साथ प्रैक्टिकल होता है, तो आप सहयोग करिए, हम प्रैक्टिकल कर देते हैं, दोनों की परख उसमें हो जाएगी। तो प्रैक्टिकल शरीर के साथ होता है। तो इच्छा मात्रम की स्टेज ऐसी स्थिति वाला यथार्थ परख सकता है और दूसरों को भी प्राप्ति करा सकता है। ऐसी स्टेज अभी आप समीप अनुभव करते हो या अभी स्टेज दूर है, सामने है या समीप है? तो समीप या समीप ला रहे हो। विनाश, शक्ति बोली विनाश की ताली व सीटी बजे और आप अपनी स्टेज पर स्थित हो जाओ, जैसे कि सिंहासन पर समीप आ गए और सिर्फ चढ़कर बैठना ही बाकी रह जाए। ऐसे सीटी बजे और सीट पर सेट हो जाओ, जैसे चेयर्स होता, चेयर्स का खेल होता है ना, तो दौड़ते रहते हैं, दौड़ते दौड़ते सीटी बजी और कुर्सी पर बैठ गए। जिसने कुर्सी ली वह विजयी, नहीं तो हार। यह भी कुर्सी का खेल चल रहा है। तो इसमें आप क्या समझते हो? अभी 3 तालियां बजेंगी और तीसरी पर चेयर पर बैठ जाओ, क्या इतनी तैयारी है? लेकिन ये 3 तालियां जल्दी जल्दी बजती हैं, उनके बीच में ज्यादा टाइम नहीं होता है। तो क्या इतनी तैयारी है जो तीसरी पर झट चेयर पर बैठ जाओ? ऐसी गारंटी है ना? शक्ति बोली कोशिश शब्द कहना तो मानो कोई शक है। कोशिश है माना कहीं कशिश अभी है। शक्ति बोली कल्प पहले क्या सीट पर नहीं बैठे थे क्या? कल्प वाले वही, उन्हीं के लिए ड्रामा हो रिपीट होता है। कल्प पहले थे, हो और तुम ही रहोगे। तो इसके लिए बहुत ढेर सारा वार्तालाप हुआ। विकलांग पार्टी के संगठन में भी बहुत इस पर बहस चली है कि जब सारा फिक्स ही है तो फिर फोकस करने की क्या जरूरत है? फूंक दीजिए बाकी का। पता कैसे चलेगा? अगर सब कुछ था तो इतना धक्का भी खाए, मुक्का भी खाए, धोखा भी खाए, इतना मात पिता वाले स्वरूप का भी क्या हालत हुआ अनेक संगठनों में, और घर वाले भी के लौकिक वाले भी अलौकिक वाले भी। सोचिए, तो उन लोगों को तो ऐसा संदेह नहीं हो रहा है इस उम्र पर। शक्ति बोली जब 16,000 की सीट मिलेगी, कोई तो पहले नहीं बैठे थे, वह तो कोई बड़ी बात नहीं है। कुर्सी, कोई ना कोई कुर्सी तो प्रजा को भी मिलेगी। जब 16,000 की सीट मिलेगी तो 9 लाख वालों को भी सीट मिलेगी, लेकिन फर्स्ट सीट के लिए सदा अपने को एवर रेडी बनाना पड़ेगा। बताए ना, सारा भर किस पे? फर्स्ट वाले पर ही चलता है ना, सब फर्स्ट आना चाहते हैं। अच्छी बात है। अगर निमित्त बनने वाले ही सेकेंड तक, स्टेज तक पहुंचे, तो जिनके आप निमित्त बनेंगी वह कहाँ जाएंगे? शक्ति बोल रही है। इसलिए जो अपने को विश्व कल्याणकारी, इसका नाम क्या है अपने संगठन का?
विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय, विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय। बताए ना, एक का कल्याण हुआ अगर घर के मुखिया का, तो उसके पूरे परिवार का उसका लाभ लेते हैं ना। कोई बड़ा अधिकारी बनता है, जॉब करता है, तो पूरे परिवार को तनख्वाह आती है कि नहीं उसकी मेहनत का। तो शक्ति बोली विश्व कल्याणकारी समझकर चल रहे हो कि नहीं? उनको तो सदा ताली अथवा सीटी का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि इंतजाम कर चुके हैं वो। ऐसे लोग इंतजार भी करते हैं। और कैसे लोग इंतजार करते हैं? जो इंतजाम किए हुए थे एक प्रकार का, वो भी इंतजार करते हैं। जैसे शक्ति बोली जब पहले से तैयारी होती है तो परीक्षा से डरते नहीं है, वो इंतजार करते हैं जल्दी परीक्षा हो, खेल खत्म हो। एक तो वो भी इंतजार। दूसरा इंतजार वो करते हैं भक्त आत्माएं, वो इंतजाम करती नहीं है ना, इंतजाम में सहयोगी बनती है, इंतजार करती है। स्वरूप देखना होता है इंतजार और इंतजाम का कनेक्शन, योग कहाँ है, वो किस पर जुड़ रही है, किससे जुड़ रही है। अगर इंतजाम नहीं तो इंतजार नहीं कर सकता। इंतजाम करने वाले का इंतजार अलग ही होता है। शक्ति बोली इंतजाम करे, यह है महारथी की निशानी, महारथियों की व महावीरों की निशानी। तो जब महावीर एक जब माता पिता का स्वरूप हो जाता है, त्रिमूर्ति आ जाती है, तो वो महावीरों में तब उनको ले सकते हैं। ठीक है, महावीरों में बहुवचन, महावीर महावीरनी, तो एक एक वचन में आएगा ना। तो यहाँ महावीर महावीरनी में अब तक कहाँ क्लियर हो रहा था? ये माता पिता के स्वरूप के लिए होगा, क्योंकि पहले से यज्ञ माता के द्वारा जो वाणी चली थी उसमें पूरा जोरों शोरों से प्रकाश डाला गया था उस पर। शक्ति बोली यह है इंतजाम करना। इंतजाम करते कौन? माता पिता के और अनन्य बच्चे सब इंतजाम करके फिर इंतजार करते हैं। वो ये अच्छा माना जाता है व्यवस्था करके। ठीक है, और बिना इंतजाम किए इंतजार करते हैं तो अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, तो अभी एवर रेडी बनने के लिए अभी से अपनी चेकिंग करो। जैसे सारे नॉलेज का रिवाइज कोर्स कर रहे हो। वाणी में क्या आ रहा है इस समय, वर्तमान समय में जितना होमवर्क आ चुका है उन सबको सार में लेके इकट्ठा करो। जो भी नॉलेज दे दिया गया उसको रिवाइज और रियलाइज साथ साथ कर लीजिए। ठीक है, सारी नॉलेज का अभी रिवाइज कोर्स चल रहा है ना। वैसे ही अपनी प्राप्ति व पुरुषार्थ का चार्ट भी शुरू से रिवाइज करके देखो। उसमें मुख्य 4 सब्जेक्ट हैं। देखिए इतना मेहनत के बाद अभी सार फिर आ रहा है। उधर लब और ला का सार आया, फिर यहाँ देखिए 4 सब्जेक्ट आ गया, फिर यहाँ खींच ले सकते रिवाइज कर। चारों को सामने रखकर रखो और हर सब्जेक्ट में पास हो उसको चेक कर लो, जिस पर शक्ति बार बार फोकस कर रही थी। जैसे 4 सब्जेक्ट है, हम लोग सभी क्या बोलते थे? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो यहाँ धारणा में दैवी गुणों की धारणा और कौन? ईश्वरीय सेवा। ज्ञान कौन सा? गीता का। अभी यहाँ चेंज करना ना, इसलिए ऐसे सरल ज्ञान, योग, धारणा और सेवा हम बोलते जाते थे। लेकिन पिताजी बोलते हैं यहाँ रुक जाओ, अभी रुको, आगे नहीं बढ़ना। अब उसी पर पूरा चला जाता था। अभी इस पर रोक दिया जाए तो आज पूरा अभी निकल जाएगा, समय निकल भी रहा है। इतना कोशिश प्रतिदिन ऐसा संकल्प चलता है, आधे घंटे से ज्यादा वाणी में नहीं है, फिर भी 1 घंटे से ऊपर ही जाता है खींच के ना। तो ज्ञान, योग और दैवी गुण। ज्ञान हो गया गीता का, यज्ञ माता। बाप का ज्ञान है पहली बात। बाप का ज्ञान बाप के द्वारा जो है, चलो माँ के द्वारा, और फिर उससे हमें जुड़ना है, योग लगाना है। तो उससे वो भी मनसा तक चला गया। अभी तक तो हम सुन रहे थे, समझ रहे थे बुद्धि से। योग माना किससे जुड़ना? पहले बुद्धि से एक्सेप्ट होता है, मन लगता है हमारा पहले उस ज्ञान से जो हम सुनते। तो पहले शब्द ही सुनते हैं ना। व्यक्ति से डायरेक्ट प्रेम नहीं होता है, उसके ज्ञान, उसके बारे में उसका जब ज्ञान होता है। ज्ञान बिना ज्ञान होत नहीं प्रीति, बिना ज्ञान के प्रेम नहीं जागृत होता है। और प्रेम मन स्नेह, और वो भी जब तक श्रद्धा नहीं होती है वो विश्वास नहीं होता है। श्रद्धा और विश्वास की खेल आती है। फिर मातृत्व शक्ति, विश्वास और श्रद्धा, हमारी माँ, दोनों कंबाइंड स्वरूप जब हमारे दिल में स्थान लेते हैं, तो ये हमारी ज्ञान भक्ति का जब
संगम होता है तो वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होती है। उसमें हमारी आध्यात्मिक यात्रा में बहुत जल्दी हमें सफलता मिलती है। बिना वैराग्य के नहीं होता, ऊपर उठना ही पड़ता है। इससे राग है तो ईर्ष्या देश का सब धीरे धीरे वो बाल बच्चे वहां घेर लेते हैं। राग का रोग भी लगता है धीरे धीरे। इसलिए बार बार शक्ति मरजीवा जन्म में लेके आती है, बार बार मरजीवा जन्म में लेके आती है। कारण यही होता है। तो ज्ञान अब बुद्धि से हमें जुड़े, बुद्धि से जुड़ गए। वाचा में भी वही ज्ञान, ये हो गया मनसा वाचा में। जब मन जहां रहता है, जिसको तो अपनी भाषा में बुद्धि बोलते हैं, तो बार बार बुद्धि वही जाती है ना। मन बुद्धि दो स्वरूप करके समझेंगे तो मन माँ होगी, पिता बुद्धि होगा। फिर सेकेंड उसमें आएंगे तो भाई बहन मन बुद्धि होंगी। फिर सेकेंड मन एक परिवार में वो घूमता है। एक आयाम में जब हम समझ लेते हैं, जैसे हमारा पुत्र है, समझ लिया, अब शादी हो गया तो पति बन गया, बच्चे हुए, तो इस सभी आयाम, 4 आयाम में जब हम समझ करके, और तभी हम स्थिर हो पाते हैं। चारों आयाम का नॉलेज होना चाहिए बचपन से लेकर के। फिर धीरे धीरे स्थिरता कब आती है? जब हम अनुभवी बनते जाते हैं उस स्वरूप का। बाल रूप का भी अनुभव है, जब बूढ़ा हो गया तो उसको बाल का भी अनुभव है, जवानी का भी अनुभव है, परिवार का भी अनुभव है, और आध्यात्मिक दुनिया में गया उसका भी अनुभव है उसको, क्योंकि प्रैक्टिकल किया हुआ है। तो जहां मन होता है बुद्धि वहां वाणी। फिर हम क्या करते हैं? हम उन्हीं के संपर्क में रहना चाहते हैं। बुद्धि वहीं जाती, शरीर हमारा वहीं जाता है, और जहां शरीर जाता है धन वहीं खर्च होगा ना। अब ऑटोमेटिकली तन और धन वहीं जाएगा जहां मन जाएगा। इसलिए शक्ति बोली मन मनावा, अपने मन को पहले मुझे दे। मन को ही मांगा, न तन मांगा न धन मांगा, वो तो बाद में पकड़ा गया। जब ज्यादा 2 आयाम में ज्यादा कार्य होने लगा ना, तब सीधे अब इस व्यापार को खत्म करना है। व्यापारी बुद्धि हो गए सारे, जबकि सबसे बड़ा व्यापारी बाप है। बिजनेसमैन है वो, सबको बिजी कर देता है। अच्छे से ईमानदारी से रहो, धन आए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। सब आपके ही पास आने वाले। जो आपका बिखरा हुआ है श्रेष्ठ कर्मों से आपने बीज बोया है, वो आपके पास ही आने वाला है। पिताजी बोलते हैं 1 रुपया अगर दियो तो लौट करके फिर वो आपके पास आए ना, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति का नेचुरल नियम है, सिस्टम है ये। लेकिन स्थिर होने में थोड़ा सा पीड़ा तो होता है ना। अभी आज कितना स्थिरता आ रही है हम सभी के अंदर। तो ये हो गया आपका ज्ञान, गीता का ज्ञान, जिससे हमारी गति भी होती है, सदगति भी होती है ज्ञान बाप का। लेकिन गीता को दिया ना, तो इसलिए उस पर अधिकार, अथॉरिटी, मास्टर सर्वशक्तिमान, और अथॉरिटी माने अधिकार उसका हो जाता है, उसको बोलते हैं गीता का ज्ञान। है ज्ञान बाप का। उसके बाद बच्चों का, जब माता पिता के ही बच्चे हो जाते हैं तो सारा माल किसका हो जाता है? बच्चों का अधिकारी हो जाते हैं। एक दो अधिकार किसको? जैसे लौकिक प्रॉपर्टी है, ऐसे ज्ञान की जो प्रॉपर्टी है सूक्ष्म है, और वो उतरता कब है? जब ईमानदार बच्चे आ जाते हैं सन्मुख, और मन वचन कर्म, तन मन धन समय संकल्प से जब समर्पित होकर रहते हैं, तो वाणी ऑटोमेटिक शक्ति ही देती है। वो हमारी ईमानदारी के ऊपर एक हमारे सामने आ रहा है, तो किसके लिए आ रहा है? हम बच्चों के लिए आ रहा है, माँ के लिए और बच्चों के लिए आ रहा है। तो हमारे योग माने जुड़ना, तो हमारे मनसा से भी जुड़े, वाणी से भी वही हम बोल रहे हैं, और कर्मणा से भी हम साथ साथ हो लिए योग। अब दैवी गुण और दैवी शक्ति, इसको हम क्या कर रहे थे? बार बार रिवीजन कर रहे थे, पढ़ाई पढ़ रहे थे। यही दैवी गुण बाहरी दुनिया के लोग यही गुण, यही शक्ति, यथाशक्ति रिद्धि सिद्धि से प्राप्त कर रहे हैं, विधि से सिद्धि नहीं। इसीलिए अल्पकाल का मिला सबको। शक्ति बोली जब जड़ चित्रों से इतनी प्राप्ति है, तो चैतन्य से कितना होगा? कभी सोचा इस पे? जरा विचार करो। तो जब उनको इतनी प्राप्ति, तो हम बच्चों को कितना होगा? लेकिन जब विश्वास कम होता है, तो पिता की शक्ति साक्षी हो जाती है, साथ नहीं देती बाप दादा की शक्ति। बाप तो चलो वो तो बंधन में बंधा हुआ है, साकार है, ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है, लेकिन वो बाप दादा की शक्ति जो सर्वव्यापी है, देख रही है सब कुछ, वो तो चतुराई समझ जाती है ना। क्यों? क्योंकि वो उसका जिम्मेवारी कौन लिया है? बच्चे थोड़ी उतना जिम्मेवारी निभा पाते।
लेकिन बाप दादा की शक्ति जो निभाती है, सदा साथ, अदृश्य शक्ति सदा साथ रहती है। शरीर वाले तो थोड़े समय के लिए इधर उधर चले जाते, लेकिन सदा साथ वही शक्ति। एक आत्मा से तो हम सदा साथ ही रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब शरीर से हटते हैं दूर, तो भले 1 सेकंड 2 सेकंड हम प्रार्थना तो करते हैं कि हर पल हर सेकंड तुम्हारा साथ न छूटे। तभी हम भगवान का हाथ नहीं लेते, भगवान को हाथ देना पड़ता है। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। तो अभी पता चला कि हम नैया में बैठने वाले हैं। मेरी मैया की नैया उस पार लगा देना। हम प्रार्थना माता पिता के लिए भी करना चाहिए। माता पिता बच्चों के लिए करते हैं, क्योंकि तपस्या हम खुद के लिए कर सकते हैं, लेकिन दुआ खुद के लिए नहीं होता, दूसरे के लिए। ये स्वार्थी हो जाता है। परमात्मा में हमेशा दूसरे के लिए किया जाता है। पुरुषार्थ किसके लिए? एक तो पुरुषार्थ शब्द में काउंटिंग होता है, चलो जो अपने को पुरुष समझ लेते हैं इस तरह से, परम पुरुष तो एक ही है, बाकी सब पुरुष हैं पुरुषार्थ करने वाले। तो हमेशा दूसरे अर्थ हम करते हैं। क्या मार सकेगी मौत उन्हें जो दूसरे के लिए जीता है? हमेशा रोशनी दूसरे के, वो खुद जल रही है तिल तिल करके, उसे पता नहीं उसके द्वारा रोशनी कितने को मिल रही है। तो ये हो गया दैवी गुण। ये लोग प्रैक्टिस करके लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर तो खान है। शक्ति बोले तुम्हारे पास तो अथाह भंडार है, अखूट है, जो खूट होता ही नहीं। वैसे ही जो, और जब धारणा होगी तभी तो ईश्वरी सेवा करेंगे। ईश्वर की सेवा ईश्वरी, और ईश्वरी बताए ना, ये ईश्वरी बैंक, ईश्वरी सेवा हम लोग कहते हैं। और फिर एक कंपनी भी कहते हैं। तो उसमें सेवा हम करेंगे कब? जो हम शिक्षा ले आए, शिक्षा लेकर के हम आए हैं, तो सर्टिफिकेट चाहिए ना, पता तो चले आप कौन से स्कूल में कितना अनुभव का सर्टिफिकेट, कितना समय रहे, बताए ना। अभी इसके पहले क्लास चला हुआ, तो ये तो हमारे पास है नहीं। तो इसीलिए बोला गया कि अभी तक टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, एनर्जी वेस्ट हुआ। मिला है, ऐसा नहीं है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जितना ज्ञानी लोग भी कर्म करके प्राप्त करते हैं, लेकिन उसको क्या बोलते हैं? यथाशक्ति। जो और यहाँ क्या बोला गया? एक कदम में पदम, एक का 1000 गुना नहीं हुआ, घाटा होता गया। और अभी वो चांस मिलता है। जब हम गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो उनको चांस गवर्नमेंट वाले को ही मिलता है ना, अन्य पब्लिक को तो नहीं मिलता ना। कितनी गिनी चुनी आत्माएं होती हैं। ऐसे ईश्वरीय गवर्नमेंट में अभी सर्विस करने के लिए जब शिक्षा अर्थ हम सभी गए थे, तो अभी सेवा अर्थ आना है, तो उसमें शिक्षा भी है, लेना पड़ता है। क्योंकि जो हम शिक्षा ले आए हैं वो थोड़ा काम करेगा, बहुत ज्यादा नहीं। या तो उसको हम ट्रांसफर भी करें, उसको हम क्या करें, थोड़ा सा रिफाइन कर दें उसको, ताकि हमें शक्ति बोले फाइन ना देना पड़े। फाइनल कर लो रिफाइन करके, हूबहू नहीं चलेगा। जो कुछ भी हम स्कूलों में पढ़ते हैं तो एक सर्टिफिकेट लेके आते हैं, बस्ता बोरी लेके नहीं आते हम। जब कंपनी में कार्य करने जाते हैं तो जिस विषय की पढ़ाई जो फर्स्ट डिवीजन की थी, महारथी की थी, जो ज्यादा मेहनत हुआ था उन दोनों पे, त्रिमूर्ति हाउस पे, अष्टदेवियों पर कुल मिला करके जो कार्य करता है 10 पे, माता पिता के बाद ज्यादा तो माँ के ऊपर ज्यादा मेहनत हुई है। तभी तो शक्ति बोले बाप खास माता के लिए आए हैं, आम सारी दुनिया के लिए। ये बुद्धि से समझने की बात है। तो ऐसा नहीं है कि जब माँ ही सब कुछ है तो फिर बच्चे, कितने लोगों के अंदर ऐसा आता है, इसमें इच्छादेश करने की जरूरत नहीं है। ये शक्ति का प्रोसेस है। मातृत्व शक्ति खुद ही नहीं अभी वो स्वरूप ले रहे, माना स्वरूप में तो लाके सेवा कर रही है, लेकिन सीट नहीं ले रही, सीट को प्रणाम कर रही है वो दूर से। समझ में आया? इसलिए जब हम सीट पर जब बैठेगी तो सीट से उतारेगी नहीं, बैठने वाला फिर क्या होता है, इसलिए उतारने के लिए उतरी हुई है। बैठ जाएगी तो फिर उत्तर लेना मुश्किल, फिर उत्तर उसी को देना पड़ेगा। सभी कबूतर जो है उत्तर मांगने लगेंगे। तो इसलिए ये हो गया। हाँ, जब धारणा नहीं होगी तो हम जब जाते हैं कंपनी में सेवा करने के लिए तो हम सर्टिफिकेट लेते, 60 में रहता है,
जब हम पूरा बैंक में अपना पैसा जमा कर देते हैं तो पासबुक लेके घर चले आते हैं। जब पैसा लेके जाते हैं, चाहे चिल्लर पैसा और नोट हो, तो कितना वजन रहता है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर होता है, दिखाई नहीं देता है लेकिन कहते हैं इसमें छपा हुआ है, विश्वास ही करते हैं ना उस पर कि हाँ गवर्नमेंट के पास है, हमारा मिलेगा। तो ये तो अभी भूकंप आया या कुछ भी लगा, जल गया, जो भी सारा, तो कहाँ जाओगे लेने जब कंपनी नहीं, देने वाले ही नहीं रहेंगे तो उनका वो ही नहीं रहेगा। तो लेकिन इस कमाई को अविनाशी कमाई होता है, एक का पदम, लेकिन उसमें पदम नहीं मिला, यथाशक्ति मिली है। समझ में आया? अभी हमें ये चांस मिल रहा है, चांस मिल के चांसलर नहीं, कब से न जाने कब से सबको मिला हुआ है चांस, लेकिन ये तो अलग ही है। तो शक्ति क्या बोली? ईश्वरीय सेवा। आप ईश्वरी के साथ हम रहेंगे तो ईश्वरीय सेवा तभी तो कर पाएंगे। तो यहाँ 4 संबंध भी है। शक्ति क्या बोल रही है? ज्ञान, योग, दैवी गुणों की धारणा और ईश्वरीय सेवा। जैसे आप बोलते हो, लेकिन 4 संबंध, वैसे ही यहाँ 4 संबंध भी है। 3 संबंध तो स्पष्ट है, सत बाप, सत शिक्षक और सत गुरु, परंतु चौथा संबंध कौन सा है? साजन और सजनी। सजनी किसके लिए सजती है? साजन के लिए। ये संबंध छूट गया था, यह हम कोशिश कर रहे थे। यह भी एक विशेष संबंध है। सर्व संबंधों में जो 7 संबंध होता है, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, अदर, लवर, और एक संबंध समय के शक्ति, जो समय से हम संबंध रखते हैं। बार बार हम समय को देखते हैं और उसी अनुसार हम उसको, समय की शक्ति का जब तक उसको बोलते हैं भयमा, वो घड़ी हमारे संयोग की ऐसी बनती है जिससे हम योग लगाते हैं, जिसके लिए संयोग बनता है। तो उससे हमारा जब तक संबंध नहीं हो तो तब तो हम मेंटेन करते हैं, देखो 2 बज गया जल्दी उठो, 7 बज गया, तो हम क्या करें, इससे हमारा संबंध है ना समय से। तो ये विशेष संबंध है आत्मा परमात्मा का मिलन अर्थात सगाई। और समझ में आया? ये किसका हो गया? माता पिता, आत्मा और परमात्मा। फिर दूसरे आयाम में आएगा परमात्मा और परम पिता। और बच्चों में एक सिस्टम से आए तो यह संबंध भी पुरुषार्थ को सहज कर देता है। यह संबंध में यही संबंध पुरुषार्थ को सहज करता है। ये खास संबंध होता है, 7 संबंध, जो सभी संबंध वो संबंध नहीं दे सकते। वो स्वरूप जो शक्ति बोली कि सर्व संबंध की जब बात आई तो सर्व संबंधों से नष्ट मोह कैसे होगी? माता के लिए एक होमवर्क शक्ति दी थी, अगर जब तक नष्ट मोह नहीं बनेंगे तो विजयी कैसे बनेंगे? तो जैसे 4 सब्जेक्ट है वैसे ही 4 संबंध सामने लेके आओ। शक्ति क्या बोल रही है? सामने ले आओ, सन्मुख, उस स्वरूप के सन्मुख बैठ जाओ। ये दाएं बाएं छूट गया है। शक्ति क्या बोल रही है? छूट गया। इन 4 संबंधों के आधार से मुख्य 4 धारणाएं हैं। शक्ति क्या बोल रहे हैं? देखिए, संबंध है तो इसको धारण करिए, किसमें? वाणी में नहीं, सिर्फ एक्सप्लेन कर दीजिए। आज मॉर्निंग क्लास हो रहा था पिताजी, तो इस पर इसको लेके नहीं बैठ पाए थे, ऐसे ही अर्ली हो रही थी। तो 4 संबंध को मुख्य सामने लेकर सन्मुख लेके आई प्रैक्टिकल। तो फिर क्या, कैसा एक्ट होता उसमें सोचिए। सामने लेकर आओ इन 4 संबंधों। इन 4 संबंधों के आधार से मुख्य 4 धारणाएं हैं। एक तो बाप के संबंध में फरमान बरदार, जो भी फरमान मिले उस फरमान को मानने वाला। शिक्षक के संबंध में ईमानदार, और गुरु के संबंध में आज्ञाकारी, और साजन के संबंध में वफादारी। जो यह चारों संबंध और 4 धारणाएं, अब जो बच्चे हैं उनका भी संबंध है बाप के साथ, माता पिता के साथ, लेकिन ऐसे उतना नहीं हो पाता है, थोड़ा थोड़ा परसेंटेज रह जाता है। जैसे भुजाएं हैं, उनका भी संबंध है, केवल उसी का नहीं है। जो
मातृत्व शक्ति है, कोई उसके अंदर ईर्ष्या देश नहीं है, लेकिन जैसे मायावी शक्ति का पेपर हुआ ना, जो आकर के कितना कुछ हुआ, तो उन सबको देखते हुए थोड़ा सिस्टम बनाना पड़ेगा और उसमें बच्चों को सहयोग करना पड़ता है, क्योंकि बाहरी दुनिया से सभी लोग ज्यादा समय बाहरी दुनिया, उनके व्यवस्था में, उनके रहन सहन में, खान पान, रहन सहन, उठना बैठना रहता है, तो उनकी स्टेज वैसी नहीं रहती है, तो वो भी माहौल बना के देना पड़ता है। ठीक है, इसलिए सिस्टम बनाना जरूरी होता है। तो इस पर अगर एक्सप्लेन करें, ज्ञान गुण धारणा सेवा पर और साजन सजने पर, तो ये आज हो गया आपका समय, तो यहीं पर वाणी को विराम देंगे। ठीक है, आगे का क्लास आप सभी को मिल जाएगा। ओम सनातनी शांति। धन्यवाद।